हेलो एवरीवन। कई बार ड्रॉवर बिल को लिखने वाला क्या करता है कि जो बिल उसके पास में है उसे ये वो बैंक के पास भेज देता है, अपने बैंक के पास भेज देता है, जिस बैंक में उसका लेना देना है उस बैंक को भेज देता है और बोलता है कि ये बिल मैच्योरिटी के डेट तक आप अपने पास रखिए और उसके बाद में इस बिल को कलेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो भी अमाउंट बनता है वो अमाउंट जो एक्सेप्टर है इसका उससे वसूल लीजिएगा। तो ये होता है बिल को बैंक में वसूली के लिए भेजना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इस पे बेस्ड एक सवाल बनाकर देखते हैं, लेकिन पहले एंट्री को समझते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगा? तो ड्रॉवर के बुक में मतलब बिल लिखने वाला जिससे के पैसे ले रहे हैं फॉर गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बेचा उसके लिए क्या एंट्री करेगा? वो करेगा ड्रॉवर्स बोले या इसको क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। क्रेडिटर्स ही ना ड्रॉवर है, वो क्या एंट्री करेगा? वो एंट्री करेगा डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स या वो जो एक्सेप्टर जो बिल एक्सेप्ट करेगा जिसे पैसे देना है तो उसके अकाउंट को डेबिट करेगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब पार्टी का नाम रहेगा तो वो नाम लिखेंगे, तब फिर डेटर्स या एक्सेप्टर लिखने का मतलब नहीं है, उस समय तो नाम ही लिखेंगे। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचा, ठीक है, बेइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ये जो है जो एक्सेप्टर है वही डेटर है ना, एक्सेप्टर या डेटर। वो क्या है? उसने गुड्स खरीदा, उधार में खरीदा, तो उस गुड्स को परचेज करने का एंट्री वो करेगा फॉर गुड्स परचेज्ड। क्या एंट्री करेगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स यानी जो बिल का ड्रॉवर है, जो बिल को लिखने वाला है, पैसे तो उसे लेना है। तो ये हो गया बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये एंट्री करेगा ये। अब क्या होगा? माल तो उधार में बेचा है तो उसके लिए क्या किया इसने? बिल लिखा, उस बिल को ये एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने का एंट्री एक्सेप्ट करके ये बिल को क्या करेगा? इसे दे देगा, क्रेडिटर को दे देगा। तो उसके लिए क्या एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है। बिल बिल एक्सेप्टेड फॉर जो टाइम रहेगा, जो टर्म रहेगा, 2 महीना 3 महीना, इतना दिन उतना दिन, जो भी रहेगा वो टाइम के लिए, है ना। बिल एक्सेप्टेड फॉर जो भी मंथ या डेट रहेगा वो डेज रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये बिल एक्सेप्ट कर लेगा। क्या है कि इसने बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर ये बिल उसको वापस दे देगा, ये रखेगा बिल को अपने पास पेमेंट की डेट तक। लिखने का कोई बिल को लिखने का कोई एंट्री नहीं होता। हाँ, जब ये एक्सेप्ट करके ये बिल इसे देगा तो ये अपनी एंट्री करेगा बिल लेने का। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या? तो भाई डेटर्स अकाउंट, बिल ले लेगा ये। बिंग नरेशन, बिंग एन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर जो टर्म रहेगा, जितने समय के लिए वो समय लिख दिया जाएगा, है ना। रिसीव्ड फॉर जो भी टाइम लगेगा, मंथ में रहे, डेज में रहे, जो रहे। उसके बाद में क्या कर रहा है भाई? यहाँ पे बताया कि बिल को जो ड्रॉवर है वो अपने पास नहीं रख करके अपने बैंक में वो भेज दे रहा है बिल को, और बोल रहा है कि इस बिल को अपने पास रखना है आपको, और जब वसूली का समय आएगा, जब इसका टर्म पूरा होगा, जब इसका मैच्योरिटी डेट आएगा, तब वो बिल का पेमेंट आप वसूल लीजिएगा। और वसूल कर बैंक क्या करेगी? उसके अकाउंट में वो पैसा डाल देगी, ठीक है। तो जब बिल को बैंक को भेजेगा कलेक्शन के लिए तो क्या एंट्री होगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स
रिसीवेबल है, बिल को क्या किया गया, बैंक भेज दिया गया वसूली के लिए। नरेशन being the bill sent to bank for collection। ठीक है, अब ये जो बिल को बैंक भेजा है अपना वसूली के लिए, उससे इसका क्या लेना देना, इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होना है। तो भाई 3 नंबर में ये जो एंट्री कर रहा है बिल को बैंक में वसूली का भेजने के लिए, उसके लिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होना है ना, नो एंट्री। क्योंकि इससे ये क्या कर रहा है, बिल को कहाँ भेज रहा है, किसे भेज रहा है, वो भेजने से इसका तो कोई लेना देना है नहीं। ये तो सीधा क्या जानता है बिल का पेमेंट का, उस टाइम में ये एंट्री करेगा, तो इसके कोई एंट्री नहीं होना है। हो गया। अब जो है पेमेंट के डेट में जो उसका मैच्योरिटी डेट जो भी रहेगा, उस डेट को जब बैंक बिल का पैसा वसूल लेगी, तो उसे वसूलने के बाद में इशेड सूचना देगी कि आपके बिल का जो पेमेंट था वो वसूल लिया बैंक ने, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, आपके अकाउंट में वो पैसा जमा कर दिया गया है। तो फिर ये क्या एंट्री करेगा उस समय, तो उस समय ये एंट्री करेगा, हाँ उस समय सबसे पहले ये जो पेमेंट करेगा तो ये अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल ये वापस ले लेगा है ना, और पेमेंट कर देगा टू बैंक अकाउंट। बिल इसे कहां से, बैंक के पास से मिलेगा, वो बिल ये ले लेगा, जो भी इसे बिल देगा उसे ये पेमेंट करेगा मैच्योरिटी डेट को। ठीक है, तो बिल तो बैंक के पास ये वसूली के लिए भेजे हुए हैं, बैंक इसके पास जाएगी, इससे वसूलेगी पैसा। ठीक है, तो इसके पास में वही एंट्री होना है, बिल ये लेगा पैसा ये देगा, चाहे जो भी आए सामने, एंट्री इसका पेमेंट का यही होना है हर हाल में। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग पेमेंट मेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, और इसके पास में पैसा ये तो ले नहीं रहा है सीधे तौर पे, क्या बैंक वसूल रही है पैसा, बैंक वसूल करके पैसा इसको इन्फॉर्म करेगी, सूचना देगी कि आपके बिल की वसूली हो गई है और आपके अकाउंट में पैसा जमा हो गया है। तो फिर ये अपने यहाँ एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, तब ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन account being amount of bill collected by the bank। तो ये हो गया, एंट्री कर लिया हम लोगों ने। अब एक इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। तो देखते हैं ये सवाल क्या है। सवाल की ऑन 1 October 2023 Y सेल्स गुड्स टू Z फॉर ₹24,000। क्या है, 1 अक्टूबर 2023 को Y ने Z को 24,000 रुपए का माल बेचा। ऑन दैट डे Z एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय Y फॉर 2 months फॉर ₹24,000। और उस डेट को Z ने उस पे जो Y के द्वारा बिल लिखा गया था 2 महीने के लिए 24,000 रुपए का, उसे एक्सेप्ट किया। ठीक है, Y decides to retain the bill till due date and sends the bill to the banker for collection। और Y डिसाइड करता है कि बिल को वो अपने पास ड्यू डेट तक रखेगा और फिर उसे बैंक भेज देता है ड्यू डेट के आने पर वसूली के लिए, कलेक्शन के लिए। बैंक इन्फॉर्म्स दैट द बिल हैज बीन ड्यूली मेड। और बैंक के पास जो कलेक्शन के लिए बिल को भेजा, तो फिर बैंक जो है उसे सूचना देती है, उसे इन्फॉर्म करती है कि बिल की वसूली हो चुकी है। अब इस स्थिति में हमें 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Y एंड Z, और इस स्थिति में हमें Y और Z के बुक में जर्नल एंट्री करने हैं। तो भाई यहाँ पे Y गुड्स बेच रहा है और Z गुड्स खरीद रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले Y के गुड्स बेचने का और Z के गुड्स खरीदने का एंट्री। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ Y और इन द बुक्स ऑफ Z। ठीक है, तो ये गुड्स बेचेगा Z को, तो उसके लिए एंट्री Z से अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचा उसके लिए एंट्री, कितने का गुड्स बेचा, 24,000 का।
नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू जेड, ठीक है। और ये गुड्स को परचेज करने का एंट्री करेगा जेड। कितने तारीख को? 1 अक्टूबर ना, डेट डाल देते हैं 2023 में अक्टूबर 1 ये भी उस डेट को एंट्री परचेज का करेगा 2023 में अक्टूबर 1। क्या करेगा एंट्री? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहा है? वाई से, वाइज अकाउंट। कितना? तो 24,000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वाई। अब क्या है? उस डेट को चूंकि उधार में जेड ने खरीदा तो क्या कर रहा है? वाई उसके ऊपर में बिल लिखता है और उसे जेड एक्सेप्ट करता है। तो बिल को लिखने का तो कोई एंट्री नहीं हो रहा है। हाँ, एक्सेप्ट करने का एंट्री ये करेगा, जब एक्सेप्ट करके ये बिल उसे देगा तो उसके लिए क्या एंट्री करेगा? तो उसके लिए एंट्री करेगा उसी अक्टूबर 1 को वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 24,000 being a bill accepted for, कितने मंथ के लिए बिल एक्सेप्ट करा? 2 मंथ के लिए, फॉर 2 मंथ। अब ये एक्सेप्ट किया हुआ बिल इसके पास आएगा तो ये एंट्री करेगा अपनी बिल को लेने के लिए। क्या? तो उसी अक्टूबर 1 को बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम है? जेड, जेड अकाउंट। कितना? 24,000 being an acceptance for 2 months received, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि वाई बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रख रहा है, फिर बैंक भेज दे रहा है वसूली के लिए, कलेक्शन के लिए। तो ड्यू डेट कब है? तो 2 महीना ना, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर 1 को 1 महीना और दिसंबर 1 को 2 महीना होगा। दिसंबर 1 को 2 महीना पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है, और इसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड, डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे। तो क्या बताया? अक्टूबर 1 से नवंबर 1 महीना, नवंबर 1 से दिसंबर 1 2 महीना, 2 महीना पूरा दिसंबर 1 को, उसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड जोड़ा तो दिसंबर 1, 3 दिन आगे जाता तो दिसंबर 4। दिसंबर 4 को क्या कर रहा है? ये बिल को बैंक में वसूली के लिए भेज दे रहा है, ठीक है। तो दिसंबर 4 जो ड्यू डेट, उस दिन क्या होगा एंट्री? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री किस लिए हुआ? तो ये एंट्री हुआ बिल को बैंक में वसूली के लिए भेजा, उसके लिए अकाउंट। कितना? 24,000। अब इसके लिए ये जो बिल को बैंक में वसूली के लिए भेजा, नरेशन बीइंग द बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये जो वसूली के लिए बैंक में बिल को भेजा ही है, इसके लिए ये कोई एंट्री नहीं करने जा रहा है। इससे क्या मतलब है? वो अपना बिल का क्या कर रहा है, उससे इसे क्या मतलब है? इससे तो आप तभी मतलब है जब ये बिल का पेमेंट करेगा, उसी समय बात करेगा, उसी समय इसे एंट्री करना है, ठीक है। तो बिल को बैंक में वसूली के लिए भेजा, उसके लिए एंट्री किया, जिसके लिए से कोई ये इसके बुक में, एक्सेप्टर के बुक में कोई एंट्री नहीं होना है। हाँ, अब वो बिल जो बैंक में वसूली के लिए भेजा गया, तो बैंक वसूली के लिए जेड के पास गया तो जेड ने बिल का पेमेंट कर दिया। तो जेड ने जब बिल का पेमेंट किया तो उसके लिए एंट्री करेगा उसे दिसंबर 4 को, ड्यू डेट तो उसी दिन है ना, दिसंबर 4 को बिल लेगा वापस, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू
पैसा दे देगा टू बैंक अकाउंट, कितना 24,000। हाँ, being the payment of bill made, ये बिल का पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब वो पेमेंट बैंक में मिल जाने के बाद में, जिससे कि बैंक ने जो बिल को वसूली के लिए बैंक में अपने भेजा था, वो बैंक जब बिल का पेमेंट ले लेगा इससे, तो वाई को इन्फॉर्म करेगा कि भाई आपका पैसा बिल वाला वसूल कर लिया हमने, जो आपके अकाउंट में डाल दिया है। उस समय वाई एंट्री करेगा अपने यहाँ, उसी डेट को होना है दिसंबर 4 को ही, क्योंकि दिसंबर 4 को ही बिल को बैंक में वसूली के लिए भेजा था, ठीक है। तो वो बैंक वो गया वसूली के लिए, बैंक चली गई होगी इसके पास में, जेड के पास, जेड पेमेंट कर दिया तो बैंक इसे इन्फॉर्म करती है कि आपका वसूली हो गया पैसा। उस समय जब वसूली हो गया, ये बैंक से सूचना मिलने के बाद ये अपनी एंट्री करेगा, क्या होगा, इसका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। 24,000 जो पैसा लिया, अमाउंट क्या होगा 24,000, being the amount of bill collected by बैंक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एंट्री देखा कि जब बिल को लिखने वाला ड्रॉवर बैंक में वसूली के लिए भेज देता है, उस स्थिति में ड्रॉवर और एक्सेप्टर के बुक में क्या जर्नल एंट्रीज होते हैं। तो ये देख लिया हम लोगों ने इस वीडियो में इतना ही। अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।